हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली अनुक्रम तथा श्रेणी सीक्वेंस एंड सीरीज का जो है वह क्वेश्चन नंबर 15 और 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तथा एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है। एक व्यक्ति जो है वो अपने 4 मित्रों को जो है वह क्या लिखता है, तो पत्र लिखता है। वह प्रत्येक को उसकी नकल करके जो है वह 4 दूसरे व्यक्तियों को जो है वो भेजने का जो है वो निर्देश देता है। अब देखिए, वो प्रत्येक व्यक्ति जो है वह उसकी नकल करके जो है वो 4 दूसरे को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तथा उनसे भी यही जो है वो कहा जाता है, उनसे भी कहता है फिर जो है वो आप आगे जो है वो भेजिए। प्रत्येक पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस श्रृंखला में को जो है वो जारी करता है, ठीक है। और यह कल्पना करके कि जो है वो श्रृंखला ना टूटे, तो ये जो है वो 8वें पत्रों के समूह जो है वो भेजे जाने तक जो है वो डाक खर्च कितना होगा, जबकि एक पत्र का जो है वो डाक खर्च कितना है, तो 50 रुपया है। तो ये जो है वो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इनको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। आप लोग जो है वो अच्छे से जो है वो देखिएगा। क्लियर? तो ये जो है वो हमारा जीपी में बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो यहाँ पे जो है वो देखिएगा। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। सबसे पहले जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि हमारा जो है वह यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, एक जो है वह पत्र का डाक खर्च कितना है। चूंकि एक पत्र का डाक खर्च कितने है, 50 पैसे दिया हुआ है। और 50 पैसे मतलब क्या हो गया, 1/2 रुपया हो गया। यानी कि इनको हम जब 100 से भाग दे देंगे तो ये पैसा में बदल जाएगा, तो 1/2 रुपया हो जाएगा। क्लियर? ये जो है वो हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारा जो है वो ये जो है वो, हाँ चलिए, अब जो है वो लिख दीजिएगा प्रश्न के अनुसार अब जो है वो हम चलेंगे। देखिए 4 गो जो है वो व्यक्ति है, क्या है, तो 4 गो व्यक्ति है, ठीक है। और ये 4 व्यक्ति जो है वो 4 व्यक्ति जो है वो आगे 4 को जो है वो ट्रांसफर करता है। आगे जो है वो 4 को जो है वो ट्रांसफर करेगा, तो 4 चौक कितने हो जाएगा, 16। फिर ये जो है वो आगे ट्रांसफर करेगा 4 को, 16 चौक 64 हो जाएगा, समझे। फिर ये आगे जो है वो ट्रांसफर करता है इस प्रकार से, जब तक ये जो है वो 8वें पत्र तक जो है वो नहीं पहुंच जाता है, तब तक जो है वो ये ट्रांसफर जो है वो करते रहता है बिना श्रृंखला टूटे। तो अब देखिए ये 4 16 64 डॉट डॉट ये जो है वो 8वें जो है वो पत्र तक है। तो ये जो हमारा क्या बन जाएगा, तो ये तो हमारा जीपी में बन जाएगा, है कि नहीं। तो जीपी में बन जाएगा। तो यहाँ पे ए अगर हम निकालेंगे तो 4, आर निकालेंगे तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 16/4। ये जो है वो 4, जो ये जो है वो हमारा 4 हो जाएगा, जो कि आर का मान क्या है, आर का मान जो है वो 1 से बड़ा है। तो जब आर का मान 1 से बड़ा है और यहाँ पे एन का मान भी जो है वो दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे जो है वो एस एन बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 अपॉन में ये आर माइनस 1। ये जो है वह S8 हमको निकालना है। ये जो है वो कितने दिया हुआ है, 4 इंटू आर जो है वह हमारा दिया हुआ है 4 के पावर n माइनस 1 बट्टा में ये जो है वह आर का मान जो है वह 4 दिया हुआ था ना। तो चलिए जो है वो हम लिख देते हैं 4 के पावर n माइनस 1 बट्टा में ये 4 माइनस 1। ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा बुआ, और n का मान भी जो है वो दिया हुआ था ना, n का मान 8 है। ये जो है वो 4 इंटू 4 के पावर 8 माइनस 1 अपॉन में 4 में से एक जगह, तो ये 3 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए 4 के पावर 8 इनका जो है वो हम मान रखेंगे, माइनस 1 से हम गुना कर देंगे। ये जो है वो 4/3, 4 के पावर 8 है ना। 4 के पावर 8 का मतलब क्या हो गया, 4 को आप 8 4 टाइम जो है वो यानी कि इस तरीका जो है वो गुना करिएगा। 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम जो है वो गुना करिएगा। इनको जो है वो गुना करने जाइएगा तो ये 65,536 आएगा, माइनस ये जो है वो हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये जो है वो इनको घटा देंगे तो 4/3 गुना, इनको हम घटा देंगे तो 65,535 हो जाएगा। ये कर जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकान 3, 25 3 8 24, 13 3 चौके 12, 3 5 15, ये हो जाएगा। अब जो है वो हमारा ये जो है वो आया हुआ है। क्लियर? अब इनको जो है वो हम क्या कर लेते हैं, तो इनसे जो है वो गुना कर लीजिए या फिर जो है वो चलिए गुने कर लीजिए। तो हमारा जो है 5 चौक 20 के 0 हासिल 2 हो जाएगा। 4 चौक 16 17 18 के 18 के 8 हासिल 1, 8 चौक 32 33 के 3 हासिल 3, 4 5 6 7, 4 दूनी 8। ये जो है वो हमारा 87,000
87,380 आया हुआ है, समझे। अब देखिए यहाँ पे जो है वह हमारा जो है वह हाँ, और एक पत्र का डाक खर्च कितना है, 1/2 रुपया, तो हमारा इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः कुल खर्च, एगो पत्र का जो है वह इतना रुपया है, 1/2 है, हमारा टोटल इतना पत्र है, ये जो है वह 87,380, इसको 2 से भाग दे देंगे तो 43,690 रुपया हो जाएगा, समझे। 43,690 रुपया ये इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हाँ, जितने भी जो है वो यानी कि इतना जो है वो डाक पत्र जो है वो आएगा तो हमारा इनका इतना रुपया हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तब देखिए 16 नंबर। अब देखिए वो इनका 16 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है एक आदमी ने एक बैंक में जो है वह 10,000 रुपया जो है वह 5% वार्षिक साधारण ब्याज पे जो है वह क्या करता है, तो जमा किया। जब से रकम जो है वह बैंक में जमा की गई तब से जो है वह 15वें वर्ष जो है वो उसके खाते में कितना रकम होगा ये बताना है, और जो है वह 20 वर्ष बाद जो है वह कुल कितनी रकम हो जाएगी ये भी बताना है। क्लियर। तो चलिए जो है वो हम इनको हल कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है वह जमा राशि अर्थात वो जो है वो हमारा मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि जमा राशि बैंक में कितना जमा करता है, बैंक में जो है वो 10,000 रुपया जो है वह जमा करता है, ठीक है। और जो है वह यहाँ पे कितना प्रतिशत जो है वह ब्याज उनको देगा, तो ये 5% वार्षिक ब्याज देगा, ठीक है। 5% जो है वो हमें उनको क्या देगा, तो वार्षिक जो है वो देगा। हमें जो है वो 20 जो है वह वर्ष बाद कितना रकम होगा, और 15वें वर्ष जो है वो खाते में कितना रकम हो जाएगा ये जो है वह बताना है, ठीक है। तो हम जो है वो निकाल लेते हैं पहले, चूंकि जो है वह पहले निकाल लीजिए पहला, फिर 20 वर्ष का रहा है तो मीन्स हम गुना कर देंगे। तो पहला जो है वह वर्ष का ब्याज, पहला वर्ष का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है वो हमारा 10,000 रुपया है, गुना ये 5% गुना ये 1, ये जो है वह 10,000 गुना ये 5 बट्टा में 100 गुना 1 हो जाएगा। तो देखिए ये जो है वह हमारा 20×500, ये से ये कैंसिल, ये जो है वो हमारा कितने दाम कैंसिल हो जाएगा, तो 500 बार में, ये जो है वो हमारा कितना आएगा, तो ये 500 रुपया हो जाएगा। एक वर्ष का हम निकाले हैं, इसीलिए ये जो है वो 20 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज 20 वर्ष का ब्याज, ये 20 गुना ये हमारा 500 हो जाएगा, तो ये जो है वो कितने हो जाता है, ये हमारा 10,000 रुपया ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा टोटल तब कितने हो जाएगा, 10,000 पहले था और 10,000 थे, 20,000 हो जाएगा। 20 वर्ष बाद उसके 20 वर्ष बाद जो है वह खाते में जो है वो कितना रकम, तो 20 वर्ष बाद उसके खाते में रकम तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस ये 10,000, 10 20,000 रुपया हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। और कहता है 15वें वर्ष में, ये जो है वो लिख दीजिएगा 15वें वर्ष में रकम, 15वें वर्ष में जो है वह रकम, ये जो है वो हमारा 10,000 रुपया है ना, तो ये जो है वो 10,000 जोड़िए 14 गुना ये, यानी कि ये जो है वो 15वें जो है वो वर्ष में जो है वो रकम का रहा है, तो 10,000 जोड़ 14 गुना जो है वो हमारा 500 हो जाएगा, समझे। ये जो है वो आप ये समझ लीजिए, देखिए पहला महीना का 500 निकला है, उसी प्रकार दूसरा महीना जो है वो निकालेगा तो 1,000, तीसरा महीना का निकालेगा तो क्या होगा, तो 1,500, चौथा महीना के 2,000, पांचवा महीना के जो है वो 500 के 20 हो जाएगा, और ये जो है वो पांचवा महीना के 25 हो जाएगा, छठा महीना के 3,000, इस प्रकार से ये जो है हमारा एपी में जो है वो ये बन जाता है। देखिए 500 रुपया हो जाएगा, फिर ये 1,000 होगा, फिर ये जो है वो 2,000 होगा, सॉरी 1,500 होगा, ये जो है वो हमारा 1,500 होगा, फिर ये 2,000 होगा, इस प्रकार से ये होगा। इस प्रकार से कहता है 15वें वर्ष जब आएगा तब वहां पे जो है वो कितना होगा, 15वें वर्ष कहने का मतलब हो गया A15, और A15 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस ये जो है वो A प्लस 14D हम जो है वो लिख सकते हैं। ये जो है हमारा 500 देल है, 14 गुना D,
डी जो है वो 500 हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा जो है वो कितना हो जाएगा, तो हम जो है वो डायरेक्ट एक ही बार जो है वो हम निकाल रहे हैं, समझे? ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा जो है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जो है वो 500, 1000 और ये जो है 1500, 2000, 15 वर्ष तक जो है वो ये हमें कह रहा है। जब ये तो हम जो है वो ब्याज जो है वो लिखे हैं ना, ब्याज भी हमारा एपी में हो जाएगा। जब ये जो है वो हम कुल मिश्र धन जो है वो लिखेंगे, तो ये ब्याज लिखा हुआ है, जब मिश्र धन लिखेंगे ये जो है वो 10,500 होगा। क्या होगा? 10,500, 10,000 ये सॉरी 10,500, फिर 11,000 होगा, फिर 11,500। इस प्रकार से 15वें जो है वो वर्ष क्या हो जाएगा, तो ये ब्याज हम लिखे हैं ना, 15वें वर्ष क्या हो जाएगा, ये सिमिलरली उसी प्रकार से हो जाएगा। तो ए का मान हमारा 10,000 हो जाएगा, फिर ये जो है वो 14 गुना ये जो है वो 500 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा 10,000 जोड़िए 14 पंच जो है वो कितने होता है, तो 70, 7,000 यानी कि 17,000 रुपया हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके जो है वो हमारा जो है वो कितना 17 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।